कि आप खाने को बहुत चबाते हैं। हाँ जी। उसके बारे में थोड़ा सा आप बताएंगे हमारे व्यूवर्स को, या जो बच्चे खाना खाते हुए मोबाइल देखते हैं। अब खाना खाते समय पूर्ण परब्रह्म आपके सामने बैठे हैं और आप टीवी देख रहे हो, आप लोगों से बातें कर रहे हो, तो उस अन्न का अपमान होता है। तो जब आप उसका अपमान करोगे तो वो आपको कैसे बख्शेगा। इन दिनों सर पानी पीने के लिए भी काफी मोटिवेट किया जाता है कि पानी ज्यादा पीना चाहिए। हाँ, मूर्खों, पानी उस आदमी ने ज्यादा पीना चाहिए जिसका पसीना बहुत निकल रहा हो। तुम्हारा पसीना निकल नहीं रहा और पानी पे पानी ठूसे जा रहे हो तो किडनी पे लोड बढ़ा दिया। मेरे को 1 लीटर पानी 3 दिन चलता है। 1 लीटर पानी 3 दिन चलता है। अब इस उंगली के स्पर्श के कारण महिलाओं की सुंदरता बढ़ती है, क्रेडिट कॉस्मेटिक्स वाला ले आता है। टूथपेस्ट पहले तो ये समझ ले क्यों नहीं करना है। हाँ जी। टूथपेस्ट में नाम का जहर है। बिना दवाई, बिना किसी कॉस्मेटिक के, बिना किसी ऐसी चीज के जिनके आप आदी हो चुके हैं, आप अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं। मेरी बात पर आपको भरोसा नहीं होगा, इसीलिए आज जो शख्सियत हमारे साथ में है इस पॉडकास्ट में, वो आपके जीवन शैली को बदलने वाली है। मेरा आपसे पुनः निवेदन है, ये वीडियो आप पूरा देखिएगा, अपने परिवार के सदस्यों से भी शेयर कीजिएगा, क्योंकि बात आपके स्वास्थ्य की है। आज हमारे खास मेहमान हैं अरुण ऋषि स्वर्गीय सर, जो हमारे इस पॉडकास्ट का हिस्सा बन रहे हैं। सर, बहुत बहुत आभार आपका कि आपने समय दिया हमारे इस पॉडकास्ट के लिए। मैं थोड़ा सा आपके और आपके संस्था के बारे में संक्षिप्त में जानना चाहूँगा, कैसे शुरुआत हुई और आप क्या कार्य कर रहे हैं। तो आयुष्मान बेसिकली हम लोगों का एक ट्रस्ट है आयुष्मान भव के नाम से, और एक तालियों के द्वारा चिकित्सा पद्धति पे हम लोग काम कर रहे हैं। तालियों के द्वारा चिकित्सा पद्धति और बेहतर जीवन जीने की कला पर। सबसे पहले सर मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगा कि हम पढ़ रहे थे आपके बारे में कि आपने 45 वर्षों से ना टूथपेस्ट का इस्तेमाल किया, ना साबुन का इस्तेमाल किया, और किन किन चीज़ों का आपने त्याग कर दिया है। नहीं, क्या है इसमें 10 चीज़ें सारी बीमारियों की जड़ है। कौन कौन सी? दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियों ने आपकी दिनचर्या उनका माल बेचने के हिसाब से प्लान कर दी जी। सुबह उठे तो मुंह में टूथब्रश, टूथपेस्ट रख दिया, फिर चाय, फिर कॉफ़ी, फिर शेविंग क्रीम, फिर साबुन, फिर शैम्पू, फिर कॉस्मेटिक्स, फिर आर्टिफिशियल कोल्ड ड्रिंक्स, फिर चॉकलेट्स, फिर आपका पान, गुटखा, सिगरेट, दारू, और उसके बाद दवाएं। ये 10 चीज़ें सारी बीमारी, ये सारे अप्राकृतिक साधन हैं। ओके। केमिकल से ही हैं। इसके द्वारा आप ईश्वर की प्रकृति का नाश करते हो, और जब आप ईश्वर की प्रकृति का नाश करते हो, ईश्वर आपकी प्रकृति का सत्यानाश कर देता है। तो पिछले 45 सालों में मैंने किसी भी चीज़ का उपभोग नहीं किया। ओके। और जब नहीं किया तो ईश्वर ने मेरी प्रकृति को नहीं छेड़ा। तो यही हम लोगों का ये है कि इसके बगैर कैसे जीना। तो आप कभी भी बीमार नहीं हुए पिछले 45 साल में? एक दिन भी बीमार नहीं पड़ा, किसी प्रकार की कोई तकलीफ? कभी नहीं, नेवर नेवर। और खाना, डाइट वगैरह? खाना मैं 24 घंटे में एक बार खाता हूँ। हमारे यहाँ एक कम खाओ और गम खाओ अच्छा वाला एक सिस्टम था जी। लोग बोलते हैं, करते नहीं है। तो हमारे यहाँ कहा गया है कि जो एक बार खाता है वो योगी है, 2 बार खाता है वो भोगी है, 3 बार खाता है वो रोगी है, और 4 बार खाता है वो महारोगी है। तो इसलिए मैं कम खाता हूँ। और इसका कंसेप्ट ये है कि ईश्वर ने अन्न और जल का कोटा फिक्स कर रखा है। आप जितना ज़्यादा खाओगे उतने जल्दी चले जाओगे। तो आई डोंट वांट टू गो अर्ली, तो इसलिए मैं कम खाता हूँ। और देखो, कार हमें कैसी चाहिए? 1 लीटर में 25 किलोमीटर चलने वाली, और बॉडी ऐसी नहीं चाहिए। तो मैं बॉडी को एनर्जी एफिशिएंट बना रखा है, कम खिला के मैं इसका ज़्यादा काम करवाता हूँ। तो शरीर में ऊर्जा कैसे बनाए रखते हैं फिर? नहीं, देखो सब, खाना पचाने के लिए सबसे ज़्यादा एनर्जी लगती है। ओके। डाइजेस्ट के लिए तो वो एनर्जी मेरी सेव हो जाती है, और वो एनर्जी सेव होती है, वो मेरी वाइटलिटी इसमें काम में आती है। तो अच्छा, एक आयुर्वेद का एक श्लोक है, श्लोक मतलब कथन है कि आप आहार और निद्रा जितनी घटाना चाहो उतनी घटा सकते हो, और जितनी बढ़ाना चाहो उतनी बढ़ा सकते हो। सही है। तो मैं घटाने में लग गया, और घटाने में देख रहा हूँ मैं कि आप मेरे से चाहे जितना काम कराओ, मैं 24 घंटे में एक बार खाना खाता हूँ और लोगों की सेवा करता हूँ। कल मैं आपकी वर्कशॉप देख रहा था, सुन रहा था, तब आपने जिक्र किया था कि आप खाने को बहुत चबाते हैं। हाँ जी। उसके बारे में थोड़ा सा आप बताएंगे हमारे व्यूवर्स को, या जो बच्चे खाना खाते हुए मोबाइल देखते हैं, ध्यान से नहीं खाते, उनके लिए। हमारे शास्त्रों में महामूर्खों के लक्षण बताए गए हैं कि जो आदमी खाना खाते समय बात करता है वो महामूर्ख होता है। तो मैंने कई बड़े बड़े डिनर पार्टियों में देखा है कि सारे महामूर्ख खाते खाते पता नहीं क्या डिस्कस किया करते हैं, और फिर कहते हैं खाना पचता नहीं है, गैसेस की प्रॉब्लम हो जाती है, एसिडिटी हो जाती है। तो हमारे यहाँ पे अन्न को पूर्ण परब्रह्म माना गया है। गुरु को और अन्न को, 2 ही लोगों को परब्रह्म माना गया है जी। अब खाना खाते समय पूर्ण परब्रह्म आपके सामने बैठे,
और आप टीवी देख रहे हो, आप लोगों से बातें कर रहे हो, जी। तो उस अन्न का अपमान होता है, ईश्वर का अपमान होता है। वो जब आप उसका अपमान करोगे तो वो आपको कैसे बख्शेगा। तो मैं पूरा ध्यान खाने में लगाता हूँ। और चबाने का सिस्टम ये है कि लोग क्या कर रहे हैं, आंतों का काम दांतों से ले रहे हैं, ओके। है ना, और गट हेल्थ खराब कर रहे हैं। मैं आंतों का काम दांतों से ले रहा हूँ। पूरे खाने को, वर्ल्ड की सबसे बड़ी फार्मेसी अगर कहीं है तो वो कहाँ है, मुंह के अंदर है। हमारी जो सलाइवा है, देखिए वर्ल्ड का सबसे मस्कुलर प्राणी है सांड, बुल। कौन सा प्रोटीन शेक पीता है, कोई कौन से काजू बादाम खाता है, कुछ खाता सूखी घास है, जी। लेकिन खूब चबाता है। जब खाने को आप खूब चबाते हो तो ब्रेन की मैपिंग चालू हो जाती है कि ये जो खाना है, ये क्या खाते हो बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है, कैसे खाते हो वो इंपॉर्टेंट है। तो उससे कितना कार्बोहाइड्रेट बनाना है, कितना प्रोटीन बनाना है, कितना विटामिन, ब्रेन को सब मालूम है कि बॉडी की क्या रिक्वायरमेंट है। वो सब यहाँ डिजाइन हो जाता है कहाँ पे, और फिर वो जब अंदर जाता है तो रेडी टू डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो इसलिए आप कलकत्ता चले जाओ, वहाँ बोलते हैं जल खौबे, जल को खाइए और खाने को पीजिए। राइट। तो पानी भी मैं घूट घूट के खूब सलाइवा को मिक्स करके पीता हूँ, और खाने को पानी करके पीता हूँ। तो वो एक लाइफस्टाइल का एक अंग है। इन दिनों सर पानी पीने के लिए भी काफी मोटिवेट किया जाता है कि पानी ज्यादा पीना चाहिए ना, क्या वो सही है? वर्ल्ड की सारी ये जो कंसेप्ट चला ना, खूब पानी पियो, खूब पानी पियो, खूब पानी पियो जी। ये वर्ल्ड की सारी डायलिसिस मशीनें बुक हो गई। ओह, हाँ। कैसे सर? मैं कहता हूँ मूर्खों, पानी उस आदमी ने ज्यादा पीना चाहिए जिसका पसीना बहुत निकल रहा हो। तुम्हारा पसीना निकल नहीं रहा इसी और पानी पे पानी ठूसे जा रहे हो, तो किडनी पे लोड बढ़ा दिया। मेरे को 1 लीटर पानी 3 दिन चलता है। 1 लीटर पानी 3 दिन? 3 दिन चलता है। प्यास लगे पानी पियो, भूख लगे खाना खाओ। Right. लेकिन पानी पीने का भी एक सिस्टम है कि पानी हमेशा बैठ के पीना है, जब भी मुंह में रहे, मुंह में खूब चले। क्या अभी हम अल्कलाइन वाटर की बहुत बातें करते हैं, पर लोगों को ये नहीं मालूम है कि सबसे ज्यादा अल्कलाइन हमारी लार होती है। और लार को अगर आपने पानी के साथ मिक्स कर दिया और उसको अंदर जाने दिया तो पानी अपने आप अल्कलाइन हो जाएगा। तो पानी को खूब चबा चबा के पिए, खूब मुंह में चलाएं, और उसके बाद, और पानी की रिक्वायरमेंट ज़्यादा नहीं है। लेकिन चक्कर ये क्या, वो जो कंसेप्ट चल रहे हैं वो पूरे माफिया, जो मेडिकल माफिया है, उसको चलाने के लिए चल रहे हैं। ऐसा आप कहते हैं ना सर कि खाना खाने के बाद आप पानी का कुल्ला करो फिर पी जाओ। हाँ, शायद वो आपकी वो सेम चीज़ एक्सरसाइज है। हाँ, वो मेन चीज़ है लार। आप क्या वही खाने को भी लार के साथ मिक्स कर रहे हैं, और खाने को जब आप लार के साथ मिक्स करोगे तो वो अमृत हो जाएगा। और खाने का आनंद भी लें। कई लोग मोबाइल फोन देख रहे हैं, टेलीविजन देख रहे हैं, ओके, ध्यान सारा वो आनंद नहीं ले पाते। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हो। मैं चाहूंगा सर आप हमारे व्यूवर्स को शरीर के ऊपर से, यानी कि सर से लेकर पैर तक के जो कल आपने अपने सेशन में हमें सबको बताया, ठीक है, वो हमारे व्यूवर्स को भी बताएं। तो सबसे पहले आप शुरू करें सर टूथपेस्ट के साथ में, क्योंकि आदमी उठते ही पहला काम करता है ब्रश का। आप कहते हैं कि टूथपेस्ट ना करें, तो क्या करें? टूथपेस्ट पहले तो ये समझ ले क्यों नहीं करना है। हाँ जी। टूथपेस्ट में फ्लोराइड नाम का जहर है। फ्लोराइड इज द डिक्लेयर्ड पॉइजन। तो लोग कहते हैं फ्लोराइड भले ही जहर होगा, हम कौन सा अंदर जान देते हैं, हम तो कुल्ला करते हो, थूक देते हैं। तो थूक तो देते हो, लेकिन ये फ्लोराइड कहाँ जाके मिलता है? पानी में, नदी में, समुद्र में। वहाँ जाके मछलियों को मार देता है। अच्छा, जब मछलियाँ मरेंगी तो मच्छर ज़्यादा पैदा होंगे, कारण मच्छर के लार्वा को मछलियाँ खाती है। हमारे एक आत्मा का सिद्धांत है कि आप शरीर को तो मार सकते हो, आत्मा को नहीं मार सकते। राइट। तो जो मछलियाँ मरेंगी वो मच्छर बन के पैदा होंगी और आपको ढूंढ ढूंढ के काटेगी किसने फ्लोराइड थूका था। इसलिए केमिकल है, उसको यूज नहीं करना। उसमें फिर सोडियम लावेज, हड्डी का चूरा भी होता है। आप राजीव दीक्षित जी को सुने होंगे, तो बहुत अच्छे से इसके ऊपर बताते थे। तो हमारा जो फार्मूला आता है, सरसों का तेल, नमक और हल्दी। 10 चम्मच नमक, 1 चम्मच हल्दी। 10 चम्मच नमक और 1 चम्मच हल्दी। ये पेस्ट का फार्मूला है। राइट। अच्छा, जिनको बीपी की प्रॉब्लम है उनको सेंधा नमक। हाँ। जिनको बीपी की प्रॉब्लम नहीं है उनको बिना आयोडीन वाला नमक। अच्छा, अब जो नमक है हमको सुपर फाइन करना है। 15-20 दिन बाद हल्दी बंद कर दें, सरसों का तेल और नमक। अच्छा, लोग जो मंजन करते हैं, ब्रश नहीं करना है, तो 99.999% लोग इस उंगली से मंजन करते हैं। ये उंगली, राइट। यदि आपने इस उंगली से मंजन किया तो दांत सड़ जाएंगे, मसूड़े गल जाएंगे। ये उंगली बड़ी खतरनाक है। पर हमने तो आज तक यही सुना पड़ा है कि मालूम नहीं है इसी उंगली से वही प्रॉब्लम है। हाँ। ये उंगली डिस्ट्रक्टर उंगली है। सारे लड़ाई झगड़े आदमी इसी उंगली को दिखा दिखा के करता है। यस। बंदूक की गोली इसी से चलाता है। फूलों की तरफ भी हम लोग उंगली नहीं करते तो पेड़ मुरझा जाएगा। तो ये उंगली सिर्फ बुरे काम के लिए बना, इसकी पावर ज्यादा है, ये सिर्फ बुरे काम के लिए बनाई गई है। ये उंगली। हाँ,
ध्यान रखना ये उंगली। हाँ, और लड़ाई झगड़ा भी आदमी इसी को, आप किसी दूसरी उंगली से लड़ाई करके बता दो, नहीं कर पाओगे, हमेशा इसी को दिखाते हैं, देख लूंगा तुझे। यस, तो हमें जो मंजन करना है वो मध्यमा से करना है। ओके, दिस, हाँ, मिडिल फिंगर, इस फिंगर से। ओके, ये लॉन्गेस्ट भी है। अच्छा, हमारे एक श्लोक लिखा गया है कि कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मूले सरस्वती, कर मध्य गोविंदम, प्रभाते कर तो दशरम। तो कराग्र पे लक्ष्मी बैठी है। अब कैसे बैठी है हमको नहीं मालूम, हमको श्लोक मालूम है। किसको मालूम है? बाम बनाने वालों को मालूम है, ऑइंटमेंट बनाने वालों को मालूम है, कॉस्मेटिक्स बनाने वालों को मालूम है। आपका हेडेक होता है, आप विक्स लेते हो, बाम लेते हो और ये लगाते हो ऐसे। हाँ, तो ये मध्यमा उंगली के स्पर्श के कारण सिर दर्द जाता है और क्रेडिट बाम वाला ले जाता है। ओह, हाँ, कारण इसमें हीलिंग पावर है। अच्छा, वो भी अमेरिका में बैठे बैठे हंसता रहता है कि क्या बेवकूफ लोग हैं, रोज टीवी पे दिखा रहा हूँ टच थेरेपी, स्पर्श चिकित्सा है, कुछ मत करो, इस उंगली से स्पर्श करो, आपका सिर दर्द चला जाएगा। आप कभी एक्सपेरिमेंट करिएगा, आपका हेडेक हो तो इस उंगली से बाम लगाना, नहीं जाएगा। अंगूठ सब, जब तक ये उंगली टच नहीं होगी तब तक आपका हेडेक नहीं जाएगा। ओके। स्त्रियां कॉस्मेटिक्स लगाती हैं, उन्होंने सौंदर्य प्रसाधन लिया, ये लगाना चालू किया। राइट। अब इस उंगली के स्पर्श के कारण महिलाओं की सुंदरता बढ़ती है, क्रेडिट कॉस्मेटिक्स वाला ले आता है। फिर कभी कोई आपको घाव हो जाए, ब्लीडिंग हो जाए, खून निकल जाए, गैंग्रीन हो जाए, ये उंगली लो और लार ले लो और लार लेके घाव पे लगा दो, तो आपका घाव शर्तिया हिलअप हो जाएगा। बचपन में करते थे। हाँ, करते ही थे। तो इस उंगली का मैंने पेटेंट के लिए अप्लाई कर दिया है। हाँ, कारण इसकी रॉयल्टी फिर मेरे को आपको मिलनी चाहिए। कारण इसकी, हमारी जो ये उंगली मेहनत ये कर रही है और सारा माल बड़ी बड़ी कंपनी वाले ले आ रहे हैं। तो हमारे कंसेप्ट है कि नाचे कूदे बांद्रा और माल मलंगा खाए। तो इस उंगली का हीलिंग पावर है, ठीक है। तो इससे मंजन करना है। ओके। और जब मंजन करें मुंह में खूब चलाएं सरसों के तेल और नमक को, तो वो जलन नहीं होगी मसूड़ों पे? बिल्कुल नहीं होगी, क्योंकि इसीलिए हल्दी का अपन इनिशियल स्टार्टअप में हल्दी लेते हैं। ओके। और वो जो नमक आप बता रहे हैं, हाँ, वो थोड़ा और बारीक महीन हाँ, महीन वो सुपर फाइन कर ले शुरुआत के लिए, कारण अभी मसूड़े आपके कमजोर हैं। तो अगर आप इससे मसाज करोगे ना तो हो सकता है आपका ब्लीडिंग होने लग गया, तो हल्दी उसको हील कर देगी। राइट। 15-20 दिन बाद मसूड़े मजबूत हो। सरसों के तेल की मालिश हम किसकी करते थे? पहलवान लोगों की करते थे, तो हमारे मसूड़े मजबूत हो जाएंगे। ओके। और इस तेल को मुंह में खूब चलाएं। आपने ऑयल पुलिंग साउथ में चलता है कि मॉर्निंग वॉक पर जाते हैं, खूब तेल को मुंह में चलाते हैं। तो जब तेल मुंह में चलता है तो बॉडी का सारा टॉक्सिक एलिमेंट खींच लेता है। ओके। फिर ये जो आप टंग क्लीनर लगाते हो उसकी भी जरूरत नहीं पड़ेगी, जबान भी साफ हो जाएगी और आपका बॉडी का प्यूरिफिकेशन भी हो जाएगा। वो मल्टीफेसेड है, स्मेल भी नहीं आएगा। स्मेल भी नहीं आएगा। तो वो सब करते हुए, तो ये छोटे छोटे फंडे हैं जो मैं 45 साल से मैं यूज कर रहा हूँ और अब लोगों को सिखाने का प्रयास कर रहे हैं। जैसे आपने इस उंगली का बता दिया, इस उंगली का बता दिया, ये डिस्ट्रक्टर, हाँ, ये हीलर, आगे फिर 5 उंगलियां हैं। हाँ, हर उंगली का अलग अलग चमत्कार है। ये तीसरी उंगली को हम लोग अनामिका बोलते हैं, रिंग फिंगर। अनामिका, राइट। ये कूलर है। आप कभी स्ट्रेस में हो, तनाव में हो, क्रोध में हो, परेशान हो, कुछ मत करो, इसको पानी में डुबाओ और 5 सेकंड के लिए यहाँ रख लो, इमीडिएटली आपका तनाव दूर हो जाएगा। 5 सेकंड के लिए? 5 सेकंड के लिए। ओके। और गहरी सांस ले लें। देखो, पुराने जमाने में जो महिलाएं टीका लगाती थी वो इसी उंगली से लगाती थी, तो महिलाएं बड़ी शांत होती थी। अभी महिलाओं का पारा 7वें आसमान पे चढ़ा है। क्या हो गया? प्लास्टिक की बिंदी आ गई जी। वो बिंदी लेती और यूं लगाती हैं। तो ये जो डिस्ट्रक्टर उंगली है वो महिलाओं का माथा खराब कर देती है। फिर जो महिलाएं ब्यूटी पार्लर जाती हैं उनका फेशियल होता है, तो ये 2 उंगलियों से फेशियल होता है, एक हील करता है, एक कूल करता है ना, इससे फेशियल होता है। फिर ये अंगूठा हमारा पावर है। हमारा लड़का जब बॉर्डर पे लड़ता है या हम सब करते हैं किसी को पावर देते हैं, हाँ, है ना, राज तिलक होता है तो इससे होता है, राइट। तो ये पावर देता है। और ये जो सबसे छोटी उंगली है ये यूरिनेटर है। हम लघु शंका के लिए बचपन से स्कूल में ही उंगली दिखाते हैं, राइट राइट राइट। लेकिन इस उंगली के पॉइंट पर मूत्र विकारों को ठीक करने की असीम क्षमता है। ओके। हाँ, किसी भी प्रकार के ये इसमें यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम के पॉइंट है आपके जो, तो इसको दबा के आप बैठ जाएं तो प्रॉब्लम है तो ठीक हो जाएंगे, और नहीं है तो प्रिवेंटिव भी है, क्यूरेटिव भी है। कितनी देर के लिए रखना है? जब जितना आप टॉलरेट कर सको। अच्छा, जब यूरिनेशन करो इस पॉइंट को दबा के यूरिनेट करो, तो खुल के यूरिनेशन हो जाएगा। तो क्या हो रहा है आज के समय में, जितनी भी R&D हो रही है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, रुपयों के द्वारा, रुपए वालों के लिए और रुपयों के लिए हो रही है।
लेकिन हम ये भूल गए कि हमारी 40% आबादी गरीबी रेखा के नीचे जीती है। जी। यदि हमने उनके सुखी होने की कामना नहीं की तो वो हमें सुखी नहीं, तो हमारी सारी रिसर्चेस गरीब से गरीब आदमी झोपड़ी में कर सकता है और बड़े से बड़ा आदमी महल में कर सकता है। कल मैं आपके जो सेशन को सुन रहा था, हाँ। वहाँ एक और बात थी जो बहुत खूबसूरत थी कि आपने ये कहा कि आप जो है खुद मैनिफेस्ट करें, आप खुद उस चीज के लिए प्रभु से निवेदन करें 9 बार हाँ जी, कि मेरा ये ठीक हो जाएगा, या मेरे को ये कष्ट खत्म हो जाए। वो क्या था सर? नहीं, इसको मेडिकल लैंग्वेज में या साइंटिफिक लैंग्वेज में NLP बोला जाता है, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग। हिप्नोसिस भी बोला जाता है ना। तो ये 9 बार का जो गणित है कि 9 बार बोलने के बाद, यानी 9 का एक पूर्णांक है ये। तो माँ के गर्भ में बेटा 9 महीने रहता है, नवरात्रि, नवग्रह, नवरस, नवरंग, पानी में पत्थर फेंको, लहरें उठती हैं, 9 होती हैं, शरीर पंच तत्व का है, द्वार इसमें 9 है। तो जो चीज आप बॉडी को 9 बार ऑर्डर कर दोगे, हमारे 6 ट्रिलियन सेल हैं, वो आपकी आज्ञा मानने के लिए तैयार बैठे हैं, लेकिन हम उनको ऑर्डर नहीं कर रहे हैं। तो आप जो चीज बॉडी को ऑर्डर कर दोगे, बॉडी उसको एक्सेप्ट करके आपको हील करेगी और एंटीटॉक्सिन डेवलप करेगी। दैट्स ग्रेट। तो ब्रश का आपने जिक्र किया, उंगलियों का आपने बताया। उसके बाद हम जाते हैं वॉशरूम, हाँ ठीक है, फ्रेश होने के लिए। उसमें आपका क्या सलाह है, किन किन बातों का ध्यान रखें? देखिए, हमारे जीवन में ध्यान का बहुत बड़ा महत्व है और कई तरह के ध्यान हमको सिखाए गए। कोई ट्रांसडेंटल मेडिटेशन सिखा रहा है, कोई विपश्यना सिखा रहा है, कोई सहयोग सिखा रहा है, कोई प्रेक्षाध्यान, कोई राजयोग, कई तरह के ध्यान सिखा रहे हैं। लेकिन दुनिया का सबसे बड़ा ध्यान केंद्र कौन सा है और दुनिया का सबसे बड़ा ध्यान कौन था, उस पर किसी का ध्यान नहीं गया। तो ये जो हमारा टॉयलेट है, ये दुनिया का सबसे बड़ा मेडिटेशन सेंटर है। वहाँ बैठे बैठे आदमी सारे ज़माने की प्लानिंग करता है कि आज यहाँ जाना है, कल वहाँ जाना है, ये काम करना है, कल वो काम करना है। सारे ज़माने की बातें वहीं बैठे बैठे सोचा करता है, इसीलिए उसका नाम शौचालय रखा गया जी। और रोज आरती करता है कि जो ध्यावे सो फल पावे। तो अगर वहाँ 9 बार आज्ञा दे देगा अपने पेट को कि मेरा पेट साफ हो जाए, मेरा पेट साफ हो जाए, मेरा पेट साफ हो जाए, तो पेट साफ हो जाएगा जी। और पेट साफ होगा तो दुख बिन से मन का, और फिर क्या होगा कि सुख संपत्ति घर आवे और कष्ट मिटे तन का। इसमें एक योग हम लोग सिखाते हैं कि कपाल भारती जो है, ये हमें टॉयलेट में बैठ के करना चाहिए। कपाल भारती? हाँ। तो कपाल भारती को ये करके आप 9 बार कर लें तो कपाल भारती रोज हो जाएगा और बाउल क्लियर हो जाएगा। तो ये आपके पेट को जर्क लगेगा, तो ये उस काम का आपने वो कर लिया, तो योग भी हो गया, आपका पेट भी साफ हो गया। और सारी बीमारी की जड़ क्या है? पेट है। पेट को साफ रखना है, तो ये ठीक होगा तो सब निरोग हो जाएगा। बहुत सही कहा आपने। यस। कल आपने एक्यूप्रेशर पे भी बात की थी कि एक्यूप्रेशर जो होता है वो भी बॉडी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आई थिंक आप हमारे व्यूअर्स को ये दिखाएंगे जो आज लेकर आए हैं स्टूडियो में, इसको क्या बोलते हैं? ये क्या है? एक्यूप्रेशर प्लेट है। ओके। इसको मैट भी बोलते हैं और मैट भी बोलते हैं। तो ये क्या करती है कि आपके पूरे बॉडी को चलाने, जितने भी इंटरनल सिक्रेटरी ऑर्गन्स हैं उनके पॉइंट या तो हाथ में है या पैर के तलवे में है, ठीक है। तो जब आप इस पे खड़े रहते हो या ताली बजाते हो तो आप दोनों में क्या कर रहे हो? पॉइंट अच्छा, अब उसमें आप जो सोचोगे कि मेरी शुगर कंट्रोल हो जाए, मेरा बीपी नॉर्मल हो जाए, मेरी हार्ट प्रॉब्लम, वो पॉइंट यहाँ पे एक्टिवेट हो जाएगा। ओके। और फिर उसके एंटीटॉक्सिन वो डेवलप करेगा। तो ये एक्यूप्रेशर काम ये करता है कि आपकी जो इंटरनल सिक्रेटरी ऑर्गन्स हैं जी, उनको एक्टिव रखने में मदद करता है। इस पे जितना ज्यादा आप चलेंगे उतनी आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग रहेगी। और ये प्लेट जो है, इसका इस्तेमाल कैसे करें? अब इसका सर क्या है, ये जो पूरा कंसेप्ट है, इसके पूरी हम लोगों ने किट बना रखी है। ओके। ये इसमें 4 प्लेटें, जो मैंने कहा ना, 4 प्लेटें हम लोग रिकमेंड करते हैं एक फैमिली के लिए जी। 2 प्लेटें बेडरूम में, एक पत्नी की तरफ, एक पति की तरफ, एक ड्रेसिंग रूम में और एक वर्किंग टेबल के नीचे, ठीक है। तो ये पूरे प्रोग्राम का 2.5 घंटे का वीडियो, ऑडियो और 4 प्लेटें, एक किताब कैसे बने मेरा भारत महान और ऑडियो वीडियो लिंक, ये हम लोग ऑनलाइन प्रोवाइड करा देते हैं। कैसे मिलता है वो? arunrishi.in पे, ये मेरी वेबसाइट है, तो उसमें प्रोडक्ट में चले जाएं, और नहीं तो उस पर आप मेरे साइट पे मेरे मोबाइल नंबर मिल जाते हैं 9425332266। इस नंबर पर आप व्हाट्सअप करके ये किट जो है इसके बारे में और जान सकते हैं और बाकी सर से और आपकी टीम से भी कंसल्ट आप कर सकते हैं। जैसे आपने ये प्लेट का मुझे बताया, इस पे कितनी देर के लिए खड़े होना है या कैसे? सर, इस पे एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज आल्सो वेरी बैड। ओके। तो हम लोग कहते हैं पहले 7 दिन आप
9 कदम चलो, उसके बाद 18 कदम चलो, उसके बाद 27 पे आ जाओ मैक्सिमम, और फिर 27 को करते करते 9 पे आ जाओ। बस इतना 9 बार चलना काफ़ी है बस। और जब भी आपको स्ट्रेस फील हो तो आपकी जो टेबल होती है ना, वर्किंग टेबल, उसके नीचे इसको फिट कर दो और उसी पे पैर से थोड़ा उसको प्रेशराइज कर लो, तो एकदम आप रिलैक्स फील करें। थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस में लाए। मैं एक दिन सुरेश अंकल जो हैं, सुरेश शाठी ग्रुप के, उनसे मैं बात कर रहा था, तब उन्होंने मुझे कहा कि अरुण ऋषि जी ने बताया था कि जो हमारे पैर के तलवे हैं, ये जितने सुंदर होंगे, मेरे सुंदर हैं तो ये जितने सुंदर होंगे उतना आप स्वस्थ होंगे और आपका शरीर भी स्वस्थ रहेगा और आपका चेहरा भी चमकेगा। इसके पीछे क्या साइंस है? हमारा दावा यही है कि जितना पैर का तलवा चमकेगा उससे ज्यादा चेहरा दमकेगा। अच्छा, है ना। अब पैर का तलवा क्या होता है, जो पैर के तलवे में आपकी डेड स्किन होती है जी, ये डेड स्किन बॉडी का हार्डेस्ट टॉक्सिक एलिमेंट है। ओके, है ना। हमारा टॉक्सिक एलिमेंट 5 जगहों से निकलता है, स्टूल से, यूरिन से, पसीने से, खकार से, मेल से। तो जो टॉक्सिक एलिमेंट कहीं से नहीं निकल पाता वो पैर के तलवे में जाके डिपॉजिट हो जाता है जी। तो अगर आप इस प्लेट पर पैर को चला के डेड स्किन निकाल देते हैं, तो ये पैर के तलवा है मान के चलिए, तो आपको ये चलाना है, ये पूरी डेड स्किन का एडी इससे साफ हो जाएगी। तो ये करके आप डेड स्किन को क्लीन कर दें। ये पेडिक्योर लगाने के लिए लाखों हजारों रुपया ये ले लेते हो, ये पेडिक्योर आपका फ्री में हो जाएगा। तो जितना हेल्थ अच्छी रहेगी तो चेहरे पे चमक रहेगी। एक किस्सा मैं आपका पढ़ रहा था, किताब में भी उसका जिक्र है कि आपने धीरू भाई अंबानी साहब से भी आपने इसके बारे में, वो क्या किस्सा था? नहीं, वो ऐसे ही था कि मैं तो क्या होता है, किसी भी कंपनी के लिए काम करता हूँ तो उनके चेयरमैन डायरेक्टर से पहले मिलता हूँ जी। तो जब रिलायंस के लिए बात हुई तो मैंने उनको कहा था हमारी मुलाकात कराओ, तो उन्होंने मुलाकात कराई। तो फिर जब उनको बताया तो उनको पहले तो ठीकरी बताई थी, तो उनका ऋषि जी ठीकरी तो बहुत अच्छी है लेकिन रगड़ेगा कौन कारण अब वजन बढ़ गया, शावर बात। तो फिर उनका कोई अच्छी चीज बताओ, फिर ये प्लेट बताई उनको। ये ठीकरी जो है, इसका इस्तेमाल भी हम अपने पैरों के लिए कर सकते हैं। लेकिन अब इसमें क्या हो रहा है प्रॉब्लम, ये कंज्यूमेबल है। ओके, ये 10, 12, 15 दिन में खराब हो जाती है। फिर अच्छा आदमी बदलता नहीं है तो फिर इफेक्ट नहीं आता। ये 10 साल खराब नहीं होती। प्लास्टिक का है, प्लास्टिक है और हेवी अच्छी क्वालिटी का प्लास्टिक का। तो ये करते हुए इसको लें, और मैग्नेट्स लगे हैं उसमें, तो मैग्नेट भी आपको हील करते हैं। इसमें भी कोई पद्धति है कि इस पैर से इसको करना है, ऐसा कोई पद्धति नहीं है, बस आपका तलवा साफ होना है। तलवा होना है, आपकी डेड स्किन, एडी वेडी के सब सफाई कर लो। और करती थी हमारे पुराने जमाने में महिलाएं जो थी, हमारे बाथरूम में झावा होता ही था, लेकिन अब हमारी चीजें भूल गए। आजकल नंगे पैर भी कोई चलता नहीं है। नहीं, वो भी हम रिकमेंड नहीं करते हैं, कारण बेयर फुटेड चलना ये हमारी एनर्जी को ड्रेन करता है। ओके, हमारे ऋषि मुनि खड़ाऊ पहनते थे, हम लोग जूता पहनते हैं, चप्पल पहनते हैं, एक्सेप्ट घास पे आपको नंगे पैर चलना है, लेकिन सड़क पे या कहीं पे भी वो आपको नंगे पैर चलना हम लोग रिकमेंड नहीं करते। एक आपकी किताब भी है जिसका काफी जिक्र होता है, जिसमें भी लोगों ने आपकी वर्कशॉप अटेंड की, किताब के बारे में थोड़ा वो बताइए ना, क्या है वो किताब और क्या? इस पे हम लोगों ने एक किताब लिख दी, कैसे बने मेरा भारत महान जी। और इसके पीछे ये रावण के 10 सिर बना दिए। पहला सिर टूथब्रश, टूथपेस्ट, चाय, कॉफी, शेविंग क्रीम, साबुन, 10 प्रोडक्ट 10 बुराइयों के रूप में। अरे वाह। और ये पूरी जो हमारी लाइफस्टाइल है इसके अंदर हमने किताब में लिख दी। इसमें आपने एक और लाइन लिखी, आओ भारत को कर्ज मुक्त बनाएं। ये कैसे? तो ये भारत पे आज की तारीख में हर आदमी के ऊपर 1.5 से 2 लाख रुपए का कर्जा है। कैसे? हम लोगों ने जितना उधार ले रखा है ना बाहर से, विदेशी बैंकों से और इससे, तो उसको अगर आप 140 करोड़ की आबादी पे मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो हर आदमी पे 2-2 लाख रुपए का कर्जा है। अच्छा। हाँ, और ये कर्जा अगर आपने नहीं चुकाया तो आपको गाय बैल बकरी बन के आना पड़ेगा और कट के एक्सपोर्ट होना पड़ेगा। तो हमारा पहला मिशन ये है कि भारत को कर्ज मुक्त बनाया जाए। तो वही जो हम कहते हैं कि जो देश 5,000 करोड़ रुपए रोज की चाय पी जाता हो, 10,000 करोड़ की दवाएं खा जाता हो, तो उसको उधार लेने का हक नहीं है। तो पहले हम भारत को कर्ज मुक्त बनाए। तो इस किताब की एक प्रदीप चौबे करके आपने नाम सुना होगा। हाँ, बहुत प्रसिद्ध कवि थे। तो हमको ट्रेन में एक बार मिल गए, तो उन्होंने मेरे से पुस्तक ले ली और रात भर ट्रेन में बैठ के किताब पढ़ भी डाली। और सुबह स्टेशन पे उतर के मेरे को एक व्हाट्सएप पे मैसेज भेजा कि ऋषि जी किताब में छाप देना कि राम के लिए जैसे सीता है, पुत्र के लिए जैसे पिता है, अरुण ऋषि जी की पुस्तक नहीं कलयुग की गीता है। वाह, क्या बात है। तो ये किताब वाले भारत के घर घर में होना चाहिए। तो मिशन वही है, कैसे बने मेरा भारत
महान। और ये किताब कैसे मिलेगी? वो इसी किट में सब कुछ मिलेगा। सब किट? हाँ, किट के अंदर एवरीथिंग इज अवेलेबल। ओके। बुक भी मिल जाएगी। अच्छा, अमेजोन पे अभी हमारे इस पे भी सेल हो रही है। ओके। पर ये क्या बाहर सेल हो रही है, इंडिया में अभी लोगों को वो किंडल और ये जो वो है आदत नहीं है, यंग जनरेशन तो पढ़ती है। अच्छा, दूसरा क्या है कि इसको हम लोगों ने इंग्लिश नहीं कराया। कई लोगों ने हमें इसको कहा कि आप इंग्लिश करा दो, तो मैंने कहा साहब हमें अंग्रेजों की चीज़ें पसंद आती है तो हम लोग अंग्रेजी सीखते हैं। यदि उन लोगों को हमारी चीज़ें पसंद आएंगी तो हिंदी सीखेंगे, तो उनको हिंदी सीखने दें। 45 वर्षों से आप स्वस्थ भारत का ये परिकल्पना लेकर आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। कितनी वर्कशॉप आज तक आप कर चुके हैं? 2700 से अधिक प्रोग्राम्स कर चुके हैं वर्ल्ड वाइड। हाँ, और 27 लाख किलोमीटर से हम लोग ज़्यादा यात्राएं कर चुके हैं। हमारे सबसे पहले तो हमारे राठी जी मेरे को बैंकॉक लेकर के गए थे, उसके बाद अभी दुबई भिजवाया, फिर अमेरिका, मतलब कई, वो तो अब क्या हो गया है कि अब हमारे जगह जगह पे इवेंट मैनेजर्स भी हैं। सुरेश राठी जी ने तो यहाँ पे भी आपके 4 वर्कशॉप, कई सीरीज ऑफ प्रोग्राम, 4 तो अभी नहीं, इसके पहले पता नहीं कितने। हाँ, जहाँ भी जाएंगे। तो एक सवाल जहन में आता है ऋषि साहब कि इतना बढ़िया कार्यक्रम है, ठीक है, इतना हेल्पफुल कार्यक्रम है, कभी आपने स्वास्थ्य विभाग, भारत सरकार से या प्रधानमंत्री जी से इसके बारे में निवेदन नहीं किया कि मैं हर 2-3 महीने में एक मेल सबको भेजता हूँ। ओके। मैंने अभी भी लेटेस्ट जो मेल भेजा है कि इंडिया का मेडिकल बिल 10,000 करोड़ रुपया पर डे और अरुण ऋषि स्वर्गीय का मेडिकल बिल 45 साल का जीरो। हाँ, तो हमारी सेवा समझा जाए क्यों है, तो वो एक कॉपी हम हेल्थ मिनिस्टर को भी भेजते हैं, सबको भेज देते हैं। अच्छा, एक बार मैंने भेजा था तो मनसुख मांडविया जी उस समय स्वास्थ्य मंत्री थे, तो वो मेल फॉरवर्ड होके उनके, तो उनका फ़ोन भी आ गया मेरे पास। अच्छा, क्या अरे ऋषि जी आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मैं कहा साहब कर तो रहे हैं, लेकिन सरकार का इसके लिए क्या हमारा सहयोग है, तो एक प्रेजेंटेशन हमारा स्वास्थ्य मंत्रालय में करा दें जी। तो वो प्रेजेंटेशन आज तक नहीं। कहाँ है, भारत में हेल्थ प्रायोरिटी नहीं है। 40 साल 45 साल की उम्र तक स्वास्थ्य की कीमत पे, मतलब हेल्थ की कीमत पे वेल्थ कमाते हैं। ओके, है ना, खूब पैसा कमाएंगे। और 40 के बाद जब हेल्थ डिटोरिएट होती है तो उस वेल्थ को हेल्थ के लिए खर्चा करते हैं। तो आखिरी में खाया पिया कुछ नहीं, गिलास फोड़े 12 आना, तो वो चक्कर हो जाता है। ये तो सही कहा आपने। हाँ, तो ये क्या है कि आदमी की हेल्थ प्रायोरिटी है ही नहीं, तो वो प्रायोरिटी नहीं है तो फिर लोग ध्यान भी नहीं देते। अच्छा, फिर चक्कर क्या हो रहा है कि आज की तारीख में आदमी क्या चाहता है कि मैं कुछ नहीं करूँ, वो ताली भी नहीं बजाना चाहता। एक बहुत बड़े सेठ जी थे कलकत्ता के, उनको किसी ने बताया कि साहब एक उज्जैन में एक आदमी है, वो ताली बजा के लोगों को ठीक कर देते हैं। तो साहब वो फ्लाइट से बैठ के वहाँ आ गए, मेरे से फाइलें वाइलें ले आए, बोले साहब हमने सुना कि आप ताली बजा के लोगों का वहाँ सब कर देते हैं। बोले कब आ जाऊँ? कब आ जाऊँ मतलब साहब आप ताली कब बजाते हो? अरे मैं कहा पैर, ताली मेरे को नहीं, ताली आपको बजानी है। अरे बोले मेरे को क्या लगा कि आप ताली बजाते हो और वाइब्रेशन से मैं ठीक हो जाऊंगा। अरे मैं कहा प्रभु कहाँ कष्ट कर दिया, मेरे को कलकत्ता बुला लेते आ जाता मैं। तो इसमें हमने क्या कर रखा है कि हमारे ट्रस्ट में हम तो डोनेशन लेते नहीं है, मेंबर बनाते नहीं है। तो ट्रस्ट के 25 साल पहले एक फीस हम लोगों ने तय करी थी कि एक क्लास की फीस 11,051 रुपये, ओके, प्लस 15 रुपये किलोमीटर से हम लोग, अच्छा वी ट्रेवल बाय कार ओनली, तो 15 रुपये किलोमीटर से आने जाने का खर्चा, ये पैसा हमको ट्रस्ट को चाहिए। तो मान लीजिए 1,000 लोगों ने प्रोग्राम अटेंड किया और 25,000 30,000 रुपये खर्च हो गए, तो 30 रुपया पर हेड है। जो सीखेगा वो पेमेंट करेगा। राइट। वर्ल्ड में कहीं प्रोग्राम कराओ, फीस रुपए में 11,051 है, न बढ़ाते भी नहीं और घटाते भी नहीं है, ये फीस है। तो मतलब आपके ट्रस्ट ने तो लोगों का ट्रस्ट भी बहुत कमाल का इसी कारण कमाया ना कि पैसा नहीं लिया। कई लोगों ने हमको कहा, हमारे सुरेश जी हमको हमेशा कहते हैं, बोले ऋषि कभी पैसे की जरूरत हो मेरे को बोलना। मैं प्रभु 11,151, इससे ज्यादा नहीं, तो बस यही चाहिए। दैट्स ग्रेट। तो ये जो कंपनियां हैं बड़ी बड़ी जो अपने प्रोडक्ट को हम तक पहुंचाती है, ठीक है, वो भी तो कहीं ना कहीं आपके इस काम से खुश तो नहीं होंगे वो? कभी वो कहते हैं आपको, शिकायत करते हैं? सर वो बहुत होशियार लोग हैं। अच्छा, है ना। मेरा एक विज्ञान भवन में से एक प्रोग्राम था, तो कई पत्रकार लोग थे, तो उन्होंने कहा कि ऋषि जी आपकी बातों से लोग सुधरेंगे। उनका देखो यार, मेरी चीज़ें वर्ल्ड में 5% लोगों के काम की है। तो साहब आपने 5% कैसे निकाला? मैंने कहा कौरव कितने थे? कौरव 100 थे और पांडव 5 थे। तो मैं इस हॉल में जितने पांडव बैठे हैं उनकी काम की चीज़ है ना। तो मल्टीनेशनल कंपनी को भी मालूम है कि ऋषि जी की बातें से 5% लोग, बाकी 95% तो हमारा सामान खरीदेंगे ही ना, तो अभी उनको इतनी चिंता नहीं है। पर मुझे लगता है पिछले कई वर्षों से जो आपकी वर्कशॉप्स हो रही हैं, लोग प्रैक्टिकली उन चीज़ों को कर रहे होंगे, लाभ पा रहे होंगे, तो बदलाव आएगा ही आएगा, थोड़ा थोड़ा आएगा। आपका क्या अनुरोध है हमारे व्यूअर्स से कि
किन किन चीजों का वो विशेष ध्यान रख रहे हैं अपने जीवन को स्वस्थ रखने? बेसिक वही है, बैक टू द नेचर वाला कंसेप्ट है। आप प्रकृति की ओर वापसी जाओ, प्रकृति को आप मत छेड़ो, प्रकृति आपको नहीं छेड़ेगी। तो ये जो बेहतर जीवन जीने की कला है, जिसको मैं 45 साल से, अच्छा एक कंसेप्ट है कि इफ आई कैन डू एवरीवन कैन डू। ओके। हाँ, जब मैं कर सकता हूँ तो हर आदमी कर सकता है। ये विल की आवश्यकता है। अच्छा, इंडिया की एक समस्या ये है कि राम को सब मान रहे हैं और राम की कोई नहीं मान रहा। हम कहते हैं अरुण ऋषि को आप बिल्कुल मत मानो, अरुण ऋषि की मान लो तो आपकी जिंदगी तर जाएगी। तो कंसेप्ट ये कि अच्छा, फिर आदमी क्या होता है, हैबिट जो हो जाती है ना, उसको छुड़ाना बहुत मुश्किल होता है। तो इसीलिए हम कहते हैं कि छोटी छोटी चीज़ों से स्टार्ट करें। अच्छा, इसमें कोई खर्चा कुछ नहीं है, सिंपल चीज़ें हैं, और प्रूवन इसलिए है कि 45 साल का एक्सपीरियंस आदमी आपके सामने बैठा हुआ है। सारे डॉक्टर बीमार हैं जी, तो हम डॉक्टरों से पहले ही सवाल पूछते कि साहब आपको इलाज करते आता है? तो वो कहते भाई साहब क्या है, FRCS MRCP। अरे तो फिर आपकी तबीयत कैसे खराब है? इफ़ यू कैन नॉट क्योर योर सेल्फ, हाउ यू कैन क्योर अदर्स? तो मैं जो यहाँ सिखाता हूँ कि हर आदमी अपना इलाज खुद कर ले। तो ताली एक ऐसी विधा है जिससे हर आदमी अपने आप को हील कर सकता है। तो मैजिकल ताली हमारे व्यूवर्स को भी सिखाइए ना। हाँ, सीख सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। कब बजानी ये बता दीजिएगा। नहीं, इसका 24 घंटे में एक बार बजानी है। ओके और बेस्ट टाइम होता है सुबह 10 बजे के पहले, ओके। है ना। और एक और रिसर्च ये कि एक आदमी अकेले ताली बजाता है और एक आदमी ग्रुप क्लैपिंग करता है। तो ग्रुप क्लैपिंग के रिजल्ट 70 से 100% है, कारण उसके वाइब्रेशन भी अलग आते हैं। और इंडिविजुअल के 10 से 30% है। तो हम लोगों ने क्या करा, पहले हम लोग मंदिर में ताली बजाते थे, अब कर्म ही पूजा है। तो आपका जो कर्मस्थल है ये आपका मंदिर है। तो हम लोगों ने कई फैक्ट्रियों में, कई कंपनियों में, कई ऑफिसेस में चालू करा दिया कि सुबह जैसे 8 बजे फैक्ट्री चालू होती है, 8:05 पे एक सायरन बजता है और उनके प्रेसिडेंट से लेकर नीचे तक के सब ताली बजाना चालू कर देते हैं। अरे वाह। तो 15 सेकंड बजानी, देन वॉच योर मेडिकल बिल। तो जब भी आप ताली बजाएं, यू मस्ट बी ऑन द बैड कंडक्टर। आपका शरीर किसी कुचालक पर खड़ा हो। किसी भी धर्म की प्रार्थना कुछ कुचालक पर ही होती है। मुस्लिम लोग करेंगे तो नीचे चादर डाल देंगे, जैपनीज लोग लकड़ी के पट्टी पे करेंगे, हम लोग भी आसनों पे क्रियाएं करते थे। अब आप मंदिर पे खड़े रहते हो ग्रेनाइट पे, खूब ताली हो जाते हो, वो ताली शॉर्ट सर्किट होके खाली हो जाती है। हाथों में तेल होना चाहिए, तो सिर में तेल होता है तो तेल लगा लो, होने का एक हाथ बूंद तेल की लेके ऑयली कर लो। कौन सा तेल? एनी ऑयल, सरसों का तेल, नारियल का तेल। गर्मी में हम लोग कहते हैं नारियल का ले लो, ठंड में सरसों का ले लो, गाय का घी मिल जाए तो वो ले लो। ठीक है। हाथ ऑयली होना चाहिए। फिर एक उंगली से 4 बार, एक, इसे करके 1 2 3 4, फिर 2 ले लें, 1 2 3 4, फिर 3 ले लें, 1 2 3 4, फिर 4 ले लें, 1 2 3 4, पंजा खोल के 1 2 3 4 1 2 शुरू हो जाए। अच्छा, ये अपन तो बैठ के करना है, लेकिन स्टैंडिंग पोस्चर में करना है। वो एक्यूप्रेशर की प्लेट पे करेंगे तो इफेक्ट और बढ़ जाएगा। ओके। और जब ये तालियां खत्म हो जाए तो ये हीलर है, इसको अपने आंखों पे रखें, गहरी सांस लें, हरिओम करके नीचे उतर लें। तो आंख पे चश्मा लगा है तो उतर जाएगा, नहीं लगा है तो जिंदगी भर नहीं लगेगा। 5वां सबसे इंपॉर्टेंट है, जब आप ताली बजाएं तो हम लोग आरती करते थे, ओम जय जगदीश हरे, भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे। ताली बजाते समय आप कौन सा संकट दूर करना चाहते हो? आप चाहते हो मेरी शुगर कंट्रोल हो जाए, आप चाहते हो मेरा बीपी नॉर्मल हो जाए, आप चाहते हो मेरी हार्ट प्रॉब्लम ठीक हो जाए। मल्टीपल प्रॉब्लम हो तो हमारा मंत्र होता था अकाल मृत्यु हरणम सर्व व्याधि विनाशनम। जो भी सोचना है मिनिमम 9 बार सोचना है और बॉडी उसके एंटीटॉक। वही हिप्नोसिस होगा, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग होगी। एक साइंटिफिकली भी हम लोगों ने बताया कि आज आप आपका ब्लड एनालिसिस करा लें। हमारे इम्यून सिस्टम में 4 चीज़ें होती हैं, WBC, लिम्फोसाइट्स, फेगोसाइट्स, इम्यूनोग्लोब्यूल्स। इनका काउंट ले लें और ये करना चालू करें, ताली बजाना, पैर के तलवे इसको साफ करना, और महीने भर बाद या 20 दिन बाद, 21 दिन बाद इस काउंट को रीचेक कर लें। लिपिड प्रोफाइल, आपको हर चीज़ पॉजिटिव डायरेक्शन में बढ़ी हुई मिलेगी। तो बस अगर ये ठीक, आपकी इम्यूनिटी पावरफुल हो गई तो फिर नोबडी कैन मेक यू सिक। राइट। आपने दिल के लिए भी, हृदय के लिए भी बताया था कि अटैक नहीं आएगा अगर आप ऐसे कुछ करेंगे, क्या था वो? यार भाई साहब, सभी चीजें यही पूछ लोगे तो मेरी किट कौन खरीदेगा? चलिए बता देते हैं।
मैं तो सारा फायदा उठाना चाहता हूँ, सब कुछ मिल जाए। मेरा नुकसान मत कर देना। नहीं नहीं, आपका नुकसान नहीं होगा, निश्चित रूप से आप सब जो है निवेदन ही यही है आप लोगों से कि आप सब स्वस्थ रहें, बस। इन तमाम चीजों को सिर्फ सुने नहीं, क्योंकि सर ये हमेशा कहते हैं कि ज्ञान सबके पास है, जब तक आप उसे अपने आचरण में नहीं ढालेंगे, अपने जीवन में नहीं ढालेंगे, इन चीजों से कोई फायदा नहीं मिलेगा। देख कर बोल दिया अरे वाह क्या बात है, बहुत अच्छा है, अच्छा नहीं, आपको करना है प्रैक्टिकली, फिर होगा सबसे अच्छा। तो हार्ट के लिए क्या होता है कि ये जो दिल है बेचारा 24 घंटे आपके लिए धक 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 करे जा रहा है, और 24 घंटे में 5 सेकंड का समय आपके पास नहीं है कि उसके ऊपर हाथ रख के बोल दें कि बेटा बहुत बढ़िया काम कर रहा है यार, ऐसे ही करते रहे ना, वेरी गुड। कोई करता है? नहीं, कोई नहीं करता। और फिर जब दुखता है तो पकड़ के बैठ जाता है जी। तो हमारे कबीर दास जी दोहा लिख गए कि दुख में सिमरन सब करे और सुख में करे ना कोई, और अगर जो सुख में सिमरन करे तो दुख काय को होए। बिल्कुल सही। तो 24 घंटे में 5 सेकंड के लिए हम लोग कहते हैं कि आप नहाने के बाद बॉडी के जब कपड़े उपड़े टॉवल से साफ कर लो, 5 सेकंड के लिए सीने पे हाथ रखो, हरिओम बोल सकते हो सबसे बढ़िया, ओम बोल सकते हो उससे बढ़िया, गायत्री मंत्र बोल सकते हो उससे बढ़िया, नहीं तो इतने ही बोल दो कि बेटा ऑल इज वेल, बढ़िया काम कर। हाँ। तो ये जो प्यार करने की प्रक्रिया है साल में 364 दिन की है। 365वें दिन आपको एक एक्शन और करनी है। अच्छा, आपने देखा होगा मुहर्रम आती है, और हमारे मुसलमान भाई या हुसैन या हुसैन या हुसैन करके इसकी पिटाई लगाते हैं। साल में एक दिन इसकी पिटाई आप जरूर लगा देना। वो आपके बर्थडे वाला दिन भी हो सकता है, शादी वाला भी हो सकता है, और कह देना कि बेटा अगर तूने बराबर से काम नहीं किया तो ऐसी मार भी पड़ेगी। और उसके बाद भी यदि आपका हार्ट फेल हो जाए तो मेरे पास तो इतने पैसे है नहीं, हमारे सुरेश राठी जी बहुत बड़े आदमी हैं, इनसे आके 5 करोड़ रुपया नकद ले आना। बस हार्ट फेल के बाद ही आना, कंडीशन हार्ट फेल के बाद आना। ये कंडीशन अप्लाइड है। बस यार, ठीक है। आपके परिवार में जब आपने इस स्वास्थ्य मिशन को शुरू किया, Yes. तो परिवार के लोगों का क्या रिएक्शन था? भाभी साहब ने क्या कहा? क्योंकि मैं पढ़ रहा था कि आप महीने के 18 दिन तो दुनिया में लोगों को स्वास्थ्य और स्वस्थ रहने के लिए जागरूक कर रहे हैं, उनके जीवन में हेल्दी रहने के लिए उनको जागरूक कर रहे हैं, ठीक है। तो परिवार का कैसा सपोर्ट रहा इस सफर में? हुआ क्या था कि जब मैंने ये बिजनेस से रिटायरमेंट लेने की बात करी तो हमारे जो पार्टनर्स थे सब, में कांट क्या, मैं मार्केटिंग में बहुत एक्सपर्ट था, बोला ये चला जाएगा तो क्या होगा, तो हमने हमारी बीवी को भटका दिया कि साहब इसको वैराग्य हो गया है, अभी भागेगा। तो बीवी बेडरूम में ताला लगा के सोती कहीं रात को भाग नहीं जाए। अच्छा, अफेक्शन तो बोले यार गुलाम चला गया तो 4-4 लोग खाने वाले हैं, इनका खर्चा कौन उठाएगा जी। तो मैं भी समझ गया। फिर मैंने उसको कहा कि तेरे को घर खर्चा चलाने के लिए कितना पैसा चाहिए, तो बोले 12-15 हज़ार रुपया महीना मिल जाए। आज 25 साल पहले बहुत होता था, और बस इतना मिल जाए। तो मैं कहा मेरे जितने पैसे थे मैंने उनके नाम ट्रांसफ़र कर दिए और सब इंतज़ाम कर दिया कि 30 से 40 हज़ार रुपये महीना उसको मिलने लगे। क्या बात। अब मैंने उसको कहा देख, बंगला तेरे पास, गाड़ी तेरे पास, बैंक बैलेंस तेरे पास, तू जिस दिन मेरे को लात मारेगी उस दिन मैं घर से बाहर चला जाऊँगा। अरे बोले मैं क्यों बोलने लगी? और मैं कहा मैं क्यों जाने लगा? जो आदमी अपने बीवी बच्चों को सेटिस्फाई नहीं कर सकता, जो अपने माँ बाप को सेटिस्फाई नहीं कर सकता, हाउ आई कैन, मैं कैसे सेटिस्फाई करूँगा दूसरों को? ट्रू। तो मेरे को मेरी ड्यूटीज़ पूरी मालूम है। अच्छा, पहले में क्या होता था, जब हमारी कंपनी चलती थी तो सैटरडे संडे घर रहता था और बाकी 6 दिन मेरा मार्केटिंग में पूरा ऑल इंडिया टूर चलता था। तो बोले अब मैं तेरे पास 3 दिन रहूँगा, पहले 2 दिन रहता था। तो हमारा जो फंडा है ना, 18 दिन रेल में और 12 दिन जेल में, तो 12 दिन बीबी के लिए रख रखे। तो 12 दिन क्या करते हैं? 12 दिन की सेवा उसकी करता हूँ और 18 दिन फिर लोगों की सेवा में लगा देता हूँ। भाभी साहब क्या करते हैं? हाउस वाइफ हैं? हाउस वाइफ, बहुत अच्छी हाउस वाइफ है, बहुत सपोर्टिव हैं। बहुत सपोर्ट। कल आपने वर्कशॉप में एक मंत्र भी दिया था कि अगर बीवी खुश है हाँ, तो आपका जीवन साकार। लाइफ को सुखी रखना है तो वाइफ को सुखी रखिए, ये मत पूछ लेना किसकी। मैं आपका चेहरा देख रहा हूँ काफी देर से इस इंटरव्यू में, कमाल का ग्लो कर रहा है। क्या एज है अगर आप बुरा ना माने में पूछ? 72 साल, 72 ईयर्स में इतना ग्लो आपके चेहरे पे। आप शेविंग भी करते हैं पर कोई रिंकल नजर नहीं आ रहा है। हाँ, ऐसा क्यों? अब वो बगैर शेविंग क्रीम के दाढ़ी बनाते हैं, शेविंग क्रीम भी यूज नहीं करते? वो भी नहीं करता। वो 10 प्रोडक्ट में आ ही गया ना, शेविंग क्रीम आ गया, साबुन नहीं लगाता, शैम्पू नहीं लगाता, ओके, तो कोई भी केमिकल यूज नहीं करता। फिर दाढ़ी कैसे करते हैं आप? अब वो दाढ़ी उसमें किट में है वो। अच्छा, वो आपको बता देंगे उसमें, किट में बताएंगे, अब यहाँ नहीं बताएंगे आप। अरुण ऋषि जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। यस।
स्वस्थ जीवन के काफी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स पर आपने आज हमें गाइड किया। और निश्चित रूप से सारा कुछ अगर आपको जानना है तो arunrishi.in ये वेबसाइट जो है इसे आप विजिट कर सकते हैं, और नीचे स्क्रीन पर सर के व्हाट्सएप नंबर भी दिए गए हैं। यहाँ आप जैसे ही हाय लिखेंगे या कोई भी अपनी क्वेरी या सवाल पूछेंगे तो आपको जवाब मिल जाएगा। मैं एक बार पुनः अरुण ऋषि स्वर्गीय, जो कि स्वस्थ रहकर स्वर्ग जैसा आनंद इसी युग में ले रहे हैं और हम सबको इंस्पायर कर रहे हैं, मैं उनका कोटि कोटि वंदन करता हूं, आभार व्यक्त करता हूं कि आपने हमारे इस चैनल को, इस पॉडकास्ट के लिए समय दिया। और हम सुरेश राठी ग्रुप के सुरेश राठी सर को भी प्रणाम करते हैं कि आप हमें समय समय पर ऐसे महानुभाव से मिलकर हमारे जीवन को स्वस्थ रखने की प्रेरणा हमें दे रहे हैं। उसके लिए भी आपको बहुत बहुत साधुवाद, और सारा जो नेक काम आप कर रहे हैं उसके लिए भी आपको धन्यवाद। ऋषि जी, आपको जोधपुर कैसा लगा, क्योंकि आप तो सुरेश अंकल के कई प्रोग्राम में भी आते रहते हैं? सर मैं तो जहाँ रहता हूँ, स्वर्ग वाले को तो कोई प्रॉब्लम होती ही नहीं। हाँ। जहाँ रहता हूँ स्वर्गीय रहता हूँ। लेकिन सुरेश जी के लिए एक बात बताऊंगा मैं। एक दिन हमारे ऐसे कोई प्रोग्राम था तो सुरेश जी ने कहा, देखो मैं तो अरुण ऋषि बन नहीं सकता, है ना, तो मैं राम तो बन नहीं सकता लेकिन हनुमान जरूर बन सकता हूँ कि ऋषि जी को अपने कंधे पे बिठा के पता नहीं कहाँ विश्व के भ्रमण पर। तो ऋषि जी अगर राम वीर थे तो हनुमान जी महावीर थे। तो हमारे सुरेश राठी जी महावीर है ग्रीड के कारण। अच्छा, इनका इतना पॉजिटिव सपोर्ट रहता है हम लोगों को। यानी दुबई का भी प्रोग्राम हुआ था तो उन्होंने राजेश सोमानी जी जो वहाँ के हैं, उन्होंने कहा साहब बस आप अरुण ऋषि को बुला लो और बाकी सब भूल जाओ। और फिर इमीडिएटली, अच्छा मैं तो उस समय अमेरिका गया हुआ था, सिएटल में था, तो मैंने कहा साहब आप इंडिया से अगर मेरे को बुलाओगे तो 10,000 12,000 की टिकट है, और सिएटल से बुलाओगे तो 40 पता नहीं कितने लग जाएंगे। तो आप पैसे की चिंता मत करो, आपको आना है, टिकट हम लोग करा रहे हैं। फिर बहुत अच्छा प्रोग्राम दुबई में भी हुआ। क्या बात। और आज भी जो भी सब आज उनके कारण ही आज ये पॉडकास्ट भी हो रहा है। एब्सोल्युटली, हम तो सौभाग्यशाली हैं कि आपसे मिलना हुआ। बस थैंक यू। एक सवाल अभी भी है मन में, मुझे ये डाउट है कि मैं ये पूछूं और आप मुझे कह दो कि वेबसाइट पर चले जाओ तो मजा नहीं आएगा भैया। कल आपने एक सेशन में एक बताया था कि सुबह उठते ही कुछ चीजें करनी होती है। जी जी ठीक है, मॉर्निंग में, बस वो एक अगर आप जवाब दे दे तो हम आपके 2 क्रियाएं हम लोग बताते हैं। हाँ, आभारी हैं कि एक्चुअली क्या हो रहा है, जो हम लोग योग कर रहे हैं ना, ये योग अलग से टाइम निकाल के कर रहे हैं। हम लोग कर्म योगी हैं, तो कर्म ही पूजा है। तो कर मतलब हाथ और म मतलब मन। करों के द्वारा मन को लगाकर किया गया कार्य ही सच्ची पूजा है। एक स्त्री है, खाना बनाती है, कर लगा के आटे को लेती है, मन लगा के गूंथती है, रोटी बेलती है, तवे पे डाल देती है, कितनी बड़ी ध्यानी है। एक जवान कर लगा के बंदूक उठाता है, मन लगा के निशाना लगाता है। एक ये पॉडकास्ट पे आपका कैमरा वाला शूट कर रहा है, मन लगा के शूट कर रहा है, तो ये पूजा कर रहा है जी, है ना। तो हम लोग कर्म योगी हैं। तो ये जो योग के लिए एक्स्ट्रा अगर आपने तो उस कर्म के लिए आपने उतनी पूजा कम हो गई आपकी। तो हम क्या कहते हैं कि आप जो कर्म कर रहे हो, तो सुबह उठ के बिस्तर योगा हम लोग सिखाते हैं। ओके। कि जैसे ही आप सुबह उठे तो लोग आजकल क्या करते हैं, सबसे उठ के पहले मोबाइल चेक करते हैं। तो वो ना करें। तो 2 क्रियाएं बताते हैं कि आंख पे चश्मा लगा है तो उतर जाएगा, और नहीं लगा है तो जिंदगी भर नहीं लगेगा जी। और एक सदा जवान रहने वाली क्रिया, अगर ये 2 काम, तो सोए अब जैसी ही नींद खुली तो आपको सबसे पहले हाथ को 9 बार रगड़ना है। ओके। पंजे को आंखों पे रखना है, गहरी सांस लेनी है, और ये जो हीलर है मध्यमा उंगली, इससे आंखों को 3 बार हील कर देना है। तो ये आपकी लेसिक सर्जरी का काम करेगा। अरे वाह। आपका नंबर धीरे धीरे कम होने लगेगा। और दूसरा सदा जवान रहने वाली जो क्रिया है, उसमें फिर हाथ को 9 बार रगड़ना है, फिर चेहरे को 3 बार मसाज देना है। और ये जो 2 उंगलियां हैं, हीलर और ये कूलर, इनको कान के बीच में, दोनों को कान के बीच में ले लेना है, और कान की जड़ पर 3 बार मसाज देनी है, और कान पकड़ के खींच लेना है। सॉरी बोल दो, हाँ। गलती हुई है तो। अब इसका और जवानी का क्या संबंध है कि एक अमेरिकन यूनिवर्सिटी में एक रिसर्च आई कि आदमी बूढ़ा नहीं होता, आदमी का दिमाग बूढ़ा हो जाता है। तो फिर एजिंग चालू होती है। अब आदमी का दिमाग क्यों बूढ़ा होता है कि जब 40 साल के बाद हम लोगों में बताया गया कि कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट होता है और ये होता है और वो होता है, तो हमारी ब्लॉकेजेस, आर्टरीज ब्लॉक होना चालू होती है। तो खून का जो दौरा दिमाग को जाता है, वो जो नर्व है वो कान के पीछे से जाती है, ये भी ब्लॉक होने लगती है। तो फिर खून का दौरा दिमाग को कम जाता है, तो दिमाग भी कम काम करता है, तो होता है एजिंग चालू हो जाता है। राइट। तो अगर डेली आपने इसको क्या करा, 3 बार, ये 3 बार पकड़ के इसको ब्लॉक होने से बचा दिया, अच्छा दिया, तो अगर ये बच गई तो आपका ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर चलेगा।
फिर वर्टिगो की प्रॉब्लम आती है, लोगों को पैरालिसिस हो जाता है, जमाने भर की चीज़ें होती है, वो नहीं होगा। तो ये छोटी सी क्रिया है और ये मुश्किल से आधे मिनट की भी क्रिया नहीं है, और उठ के मतलब सोए सोए ही करना है। तो ये अब क्या योग को, जैसे कपाल भारती मैंने बताया कि कपाल भारती आप टॉयलेट में कर लो तो आपका वर्क सफ़र नहीं हुआ। बाकी मेरे जो पैकेजेस है ना, टॉप एग्जीक्यूटिव जिनके पास टाइम ही नहीं है, उनके लिए पैकेज है कि आप आपके जो काम कर रहे हो, वो आप रियल पूजा कर रहे हो, और उसको अगर आपने 2 घंटे का 1 घंटा मैंने आसन लगा लिया, अरे बोले भैया तेरे आसन क्या काम के, तू तो आसन जो काम कर रहा है उसी में आसन लगा ले, सही है, नहीं वो कर लेगा। मतलब जहां आपका कर्म स्थल है, हाँ, वहीं आपने व्यायाम के तरीके बता बस दिए, उसी के अंदर, और तो उसी दोनों काम हो गए आपके, व्यायाम भी हो गया, कपाल भारती आपने कर लिया तो आपका पेट भी साफ हो गया और कपाल भारती भी हो गया। एक पंथ दो काज। एक पंथ दो काज, आम के आम गुठलियों के दाम। क्या तो आदरणीय अरुण ऋषि साहब, आपका बहुत बहुत आभार अपना वैल्यूबल समय देने के लिए। और हम हमारे सभी श्रोताओं से विनम्र अनुरोध करते हैं कि ये जो इस पॉडकास्ट में आपको ज्ञान मिला है, इसे अपने जीवन में, अपने आचरण में डालें और लोगों से शेयर ज़रूर करें, ताकि और लोगों तक ये संदेश पहुंचे कि वो अपने आप को स्वस्थ रख पाएं। मैं एक बार पुनः सुरेश राठी सर का, सुरेश राठी ग्रुप का आभार व्यक्त करता हूं कि आपने हमें अरुण ऋषि स्वर्गीय साहब से मिलने का मौका दिया, और स्वस्थ जीवन के लिए जो मंत्र आज हमने जाने वो काबिले तारीफ हैं। बहुत बहुत शुक्रिया एक बार पुनः आपका। थैंक यू। और सुरेश राठी ग्रुप का धन्यवाद।